वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी वसंत भाग 3 पाठ 6 भगवान के डाकिए और इसके कवि हैं श्रीमान रामधारी सिंह दिनकर जी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्रश्न अभ्यास को देखेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? तो स्पष्ट कीजिए। मतलब यहाँ पर जो कवि है उन्होंने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। क्यों, देखते हैं। क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाए पर पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। मतलब जैसे कि जो डाकिए होते हैं वो हमारे खत को जहाँ पहुँचाना होता है वो अपने प्लेस पे उसको पहुँचा देते हैं। वैसे ही जो पक्षी और बादल है वो भगवान के डाकिए होते हैं, वो भगवान के संदेश को लेके आते हैं। भले ही हम ह्यूमंस उनके संदेश को ना समझ पाए, लेकिन जो पेड़ पौधे पहाड़ जो नदियाँ होती हैं वे जो है उनकी भाषा समझ लेते हैं। नेक्स्ट है, पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोच कर लिखिए। तो इनके जो कुछ भी चिट्ठियाँ लाती है उसको प्राकृतिक वस्तुएं जैसे कि पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पहाड़ पानी नदियाँ ये सब आदि पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है, इन पंक्तियों का आशय है? तो पहला है, पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो इसमें है, तो पक्षी और बादल ये भगवान की डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं कि मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पानी पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। और फिर नेक्स्ट है कि कौन सी लाइन में इस पंक्ति का मतलब हमको संदेश मिलता है? तो वो संदेश इस प्रकार है, प्रकृति देश देश से भेदभाव नहीं करती है। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बारिश बनकर बरस जाता है। तो यहाँ पर और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये पंक्तियाँ ऊपर दिए हुए लाइन को समझाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? यहाँ पढ़ होगा तो उसका आंसर है, तो कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। उनकी लाई गई चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पेड़ पौधे पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं कि हमें जो है बैलेंस इकोसिस्टम का हमें बैलेंस बना के रखना है, कि सबको समान दर्जा देना है। तो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जो होते हैं वे एक दूसरे को जो है एकता और सद्भावना के संदेश देते हैं। नेक्स्ट है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का आश्रय स्पष्ट कीजिए। जैसे कि एक देश की जो धरती होती है वो दूसरे देश को सुगंध भेजती है। मतलब जो पक्षियाँ होते हैं उनके प्यार के माध्यम से हमें एक से दूसरे देश में जो है सद्भाव का संदेश जाता है। तो इसमें देखते हैं आंसर, एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैर कर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो एक बात और देखिएगा कि यहाँ पर जो ये लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? तो इसका आंसर है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं या हमें यही संदेश देते हैं। तो सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।